तो पिछले चैप्टर में हमने मैटर को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया, साथ में उनका इंट्रोडक्शन भी देखा। लेकिन इस चैप्टर में मैंने बताया भी था कि हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को नहीं बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उन्हें कैटेगराइज करने वाले हैं। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके पास एक मास होता है उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब केमिकली मैटर को दो तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, दैट इज़ प्योर एंड इम्प्योर। अब प्योर और इम्प्योर को हम जैसे नॉर्मली क्लासीफाई करते हैं, यहाँ पर वैसा नहीं है। नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि कोई भी चीज़ प्योर तब होगी जब उसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं कि जो गाय का दूध है वो बिल्कुल प्योर होता है, लेकिन साइंटिफिकली हम गाय के दूध को प्योर नहीं बोलेंगे। साइंटिफिकली हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को प्योर बोल सकते हैं जिन मैटर में सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल हो। यानी कि मिल्क में बहुत सारी अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें मिल्क फैट होता है, मिल्क प्रोटीन होता है, साथ में वाटर भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके वो बनाया गया है। तो कोई भी मिक्सचर प्योर मैटर नहीं हो सकता। ठीक, वहीं दूसरी तरफ अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर का, तो कॉपर जो है वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है बिल्कुल। ठीक है, जो कि कॉपर के पार्टिकल्स है, उसमें कुछ और तो उसमें सिल्वर या गोल्ड तो होगा नहीं। ठीक है, अगर वो प्योर कॉपर है तो उसको हम प्योर बोल सकते हैं क्योंकि वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो वो भी एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है, वाटर भी एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है। तो ये जितनी भी मैटर हैं जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं उनको हम प्योर मैटर कह सकते हैं। अब आते हैं इम्प्योर पे। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कह सकते हैं। मिक्सचर इसलिए क्योंकि कोई भी मैटर जो दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल को मिक्स करके बना हो उसको हम इम्प्योर बोलेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एयर। हम जानते हैं कि बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है एयर, जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ऐसे जो भी मिक्सचर्स होते हैं, चाय का अगर हम एग्जांपल लें तो चाय में हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। सॉइल में इतनी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, ग्रास पार्टिकल्स होते हैं, डेड इंसेक्ट्स होते हैं और वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल से बने हुए होते हैं उनको हम इम्प्योर बोलते हैं और हम मिक्सचर भी कह सकते हैं। अब देखिए, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ एलिमेंट एंड कंपाउंड। आपके अंदर एक डाउट आ सकता है कि वाटर तो H2O है, यानी कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके बनाया गया है, तो फिर अब हम उसको प्योर कैसे कह सकते हैं? हम वाटर को प्योर कह सकते हैं क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं यानी कि जो H2O है वो कंपाउंडिंगली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। उसको हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते। हम फिजिकली H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम केमिकली ट्राई करें तो हम इनको अलग कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी मैटर होते हैं जिनके पार्टिकल्स में दो अलग अलग एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं उनको हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स है वो आपस में केमिकली कंबाइंड है, इनको हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते। वैसे ही और भी एग्जांपल हैं, जैसे सॉल्ट जो हम डेली यूज़ करते हैं, उसमें सोडियम और क्लोराइन के जो एलिमेंट्स है वो आपस में केमिकली कंबाउंड हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंपाउंड। अब एलिमेंट्स देखते हैं ये क्या होता है। तो देखिए, कंपाउंड का बिल्कुल ऑपोजिट होता है एलिमेंट में। कंपाउंड में क्या हो रहा था, दो अलग अलग मैटर हैं और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में केमिकली कंबाइंड है, लेकिन जो एलिमेंट है उसमें दो मैटर नहीं, यानी कि एक ही मैटर का, एक ही टाइप के मैटर का जो पार्टिकल होगा उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। अब देखते हैं मिक्सचर की तरफ। तो ये मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। अब देखते हैं पहले होमोजीनियस क्या होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन को जब हम बना रहे हैं, कोई भी मिक्सचर जब हम बना रहे हैं, उसमें मिक्सचर बनाने के बाद अगर हमें एक सिंगल फेस दिखाई देता है तो मतलब वो होमोजीनियस है। यानी कि अगर हम एक ग्लास वाटर में एक चम्मच अगर सॉल्ट डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो पूरा सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा और डिज़ोल्व होने के बाद वो सॉल्ट हमें दिखेगा भी नहीं। ठीक है, यानी कि हमें सिंगल फेस दिख रही है वाटर की। वहीं अगर हम उसी ग्लास वाटर में थोड़ा सा सैंड डाल दें तो सैंड जो है वो नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाएगी या हमें अलग तरीके से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये दो फेजेस हो गए। यानी कि उस मिक्सचर में, यानी कि जो ये सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं हमने, इन दोनों का कॉम्पोजिशन, सॉल्ट एंड वाटर का दोनों का कॉम्पोजिशन आपस में डिज़ोल्व होने के बाद बिल्कुल एक जैसा हो जा रहा है। यानी कि हम देख के ही ये नहीं बता सकते कि ये सॉल्ट है इधर और ये इधर वाटर है। हम दोनों को बिल्कुल एक जैसे मानेंगे सिर्फ देख के। तो हम ये होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कह सकते हैं।
क्योंकि किन्हीं चीज़ों का बहुत अच्छे से आपस में डिज़ोल्व हो जाना सॉल्यूशन भी कहलाता है। और ये सॉल्यूशन वर्ड केमिस्ट्री में आया है सोल्यूट और सोलवेंट वर्ड से। सोल्यूट मतलब जो डिज़ोल्व हो रहा है और सोलवेंट मतलब जिसमें डिज़ोल्व हो रहा है। अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन पर ही बात करें तो जो सॉल्ट होगा वो सॉल्यूट होगा, क्योंकि वो वाटर में जाकर के डिज़ोल्व हो रहा है और उसकी जो क्वांटिटी है वो भी वाटर से कम है। ठीक है, तो सॉल्ट हो गया हमारा सॉल्यूट, और वाटर जिसमें कि वो सॉल्ट जाके डिज़ोल्व हो रहा है और उसकी क्वांटिटी भी सॉल्ट से ज़्यादा है, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो जो डिज़ोल्व हो रहा है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं और जिसमें डिज़ोल्व हो रहा है उसको हम सोलवेंट बोलते हैं। सोल्यूट की क्वांटिटी हमेशा सोलवेंट से कम रहेगी और सोलवेंट की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, एक ग्लास वाटर में अगर हम सैंड डाल देते हैं तो वो जो मिट्टी है वो नीचे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगी और उसके बाद हमें उसी मिक्सचर के दो फेजेस दिखने लगेंगे, एक सैंड का होगा और एक वाटर का होगा। तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा फेजेस दिख रहे हैं, जिस मिक्सचर में हमें एक से ज़्यादा फेजेस दिख रहे हैं उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। अब ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है कोलोइड और एक होता है सस्पेंशन। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत अच्छे से आपस में डिज़ोल्व हो जा रहे थे और इतने छोटे छोटे हो जा रहे थे कि उनकी हमें सिंगल फेस दिखाई दे रही थी। लेकिन हेट्रोजीनियस में सिंगल फेस नहीं दिखाई देती, एक से ज़्यादा फेजेस दिखाई देते हैं। तो इसमें जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो उससे बड़ा होगा। तो कोलोइड और सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज़ का डिफरेंस होता है। अब सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन को एक बार कंपेयर करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला डिफरेंस मैंने बताया है वो है पार्टिकल के साइज़ का। सॉल्यूशन के जो सोल्यूट का पार्टिकल साइज़ होता है वो बहुत कम होता है डिज़ोल्व होने के बाद, वो होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, मतलब वो नेकेड आइज से हम उसको देख ही नहीं सकते। और जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं उसके सॉल्यूट का जो पार्टिकल साइज़ है वो होता है अराउंड 10⁻⁹ से 10⁻⁻⁷ के बीच में, यानी कि सॉल्यूशन से थोड़ा ज़्यादा बड़े होते हैं उसके पार्टिकल साइज। अब आते हैं सस्पेंशन पे। सस्पेंशन में 10⁻⁷ मीटर से ज़्यादा उसके सॉल्यूट का पार्टिकल साइज होगा, यानी कि मोर देन 10⁻⁷ मीटर। तो ये था हमारा पहला डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है पार्टिकल की अपीयरेंस का, कि वो सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या फिर ओपेक है। तो देखिए जो सॉल्यूशन है उसमें बहुत अच्छे से चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं तो हमें एक ही फेस दिखाई देती है, यानी कि वो वाला सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है। और अगर हम बात करें कोलोइडल की तो वो ट्रांसलूसेंट होता है, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा है तो हमें पूरी अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता, तो जो अपीयरेंस है वो ट्रांसलूसेंट होती है। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इसमें तो पूरा ओपेक होता है, आर पार आप नहीं देख सकते पार्टिकल के। ठीक है, इन तीनों में नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ये फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो देखिए अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन को फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, फ़िल्टर पेपर के जो होल्स हैं ना उससे भी छोटे, तो वो नीचे चले जाते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में तो ये फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन अगर हम कोलोइड और सस्पेंशन में ट्राई करें तो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के वो बड़े हैं, सॉल्यूशन से बड़े हैं, तो वो फिल्ट्रेशन में फ़िल्टर पेपर में अटक जाएंगे और जो सोलवेंट है वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इन तीनों मिक्सचर्स में नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ये तीनों अपने आर पार लाइट की बीम को स्कैटर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रोसेस को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि जब हम एक लाइट की बीम को इसके आर पार करने की कोशिश करेंगे तो वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो तभी होगा जब लाइट की बीम क्रॉस करेगी, इन्हें अपना पाथ बनाएगी, तब इन्हें सॉल्यूशन में या किसी भी मिक्सचर में छोटे छोटे सोल्यूट के पार्टिकल्स मिलेंगे। अब वो पार्टिकल्स इतने बड़े होने चाहिए साइज़ में कि उस लाइट की बीम को स्कैटर कर सकें। ठीक है, जब वो लाइट की बीम उन पार्टिकल से टकराए तो फिर वो स्कैटर हो जाए, यानी कि बिखर जाए। ठीक है, इसके बाद वो जो पाथ है वो बिल्कुल विजिबल हो जाएगा, हमें लाइट आर पार दिखने लगेगी। लेकिन सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है सोल्यूट के वो बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए हमें ये लाइट की बीम स्कैटर होती हुई नहीं दिखाई देती उनमें। ठीक है, लेकिन अगर हम कोलोइड और सस्पेंशन की बात करें तो ये टिंडल इफेक्ट इनमें हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल के साइज़ हैं वो थोड़े बड़े हैं, तो इसलिए लाइट की जो बीम है वो स्कैटर हो जाती है।
अभी मैंने बताया था कि जो सॉल्यूशन है वो मिलता है सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करके आपस में। तो ये तो सॉल्यूशन का हो गया। कोलॉइड और सस्पेंशन का क्या? तो कोलॉइड में जो चीज़ मिक्स हो रही होती है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, और जिस चीज़ में मिक्स हो रही होती है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। सस्पेंशन में जो चीज़ मिक्स हो रही होती है उसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और जिस चीज़ में मिक्स हो रही होती है उसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड मीडियम। जैसे अगर हम एग्जांपल लें सैंड इन वाटर का, तो जो सैंड है वो सस्पेंडेड पार्टिकल है और जिस चीज़ में वो मिक्स हो रही है वो है वाटर, तो उसको हम बोलेंगे सस्पेंडेड मीडियम।